नमस्कार। किसान आंदोलन का लगभग आखिरी दिन यानी कि 10 तारीख 10 दिसंबर, शायद ये आखिरी दिन हो किसान आंदोलन का, क्योंकि 11 तारीख को शायद ये बॉर्डर खाली कर दिए जाएंगे। जीत के लौट रहे हैं किसान, और इसी को तो क्रांति कहते हैं। और इस क्रांति को आने वाले सदियों तक याद किया जाएगा। आने वाले नस्लों को दिखाया जाएगा कि किस तरह से किसानों ने आवाज उठाई थी और किस तरह से जीत हासिल की थी, और किस तरह से इस लड़ाई को लड़ा था। जब लोकतंत्र में जनता की आवाज को एक तानाशाह ने दबा दिया था, तो किस तरह से किसान अन्नदाता उठ के आए थे और उनकी आवाज को कोई भी तानाशाह सरकार दबा नहीं सकी। तो आइए आप लोगों को सफर कराते हैं किसान आंदोलन की आज। अब जब किसान लौट रहे हैं तो इनके पास लोकतंत्र को जिंदा रखने का तजुर्बा है। अमन के रास्ते पर चलते हुए अहंकार में डूबी सरकार को यू टर्न लेने पर मजबूर करने का हुनर है, और यही हुनर किसान उस समाज में बिखेरेंगे जो लोकतंत्र को याद करता है। इसी को क्रांति कहते हैं। हाथ में तिरंगा, सिर पर आत्मसम्मान का साफा, पगड़ी टोपी, चेहरे पर मेहनत कशी का नूर, आंखों में संकल्प की दृढ़ता, देह भाषा सेवा भाव वाली भीची मुट्ठियां से सत्ता के नशे में डूबी निरंकुश और अहंकारी सरकार को चुनौती देते हुए कदमों का कारवां जब 380 दिन पहले दिल्ली की दहलीजों पर दस्तक देने आया, तो शायद ही किसी ने अनुमान लगाया होगा कि वो जीत कर लौटेंगे। लेकिन वे जीत कर ही लौट रहे हैं। वे गाते बजाते गूंजते लौट रहे हैं, किसी शब्द की तरह, किसी आयत की तरह, किसी कीर्तन की तरह। लेकिन यह जीत क्या सिर्फ किसानों की जीत है? क्या सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों का विजय मार्च है? यूं तो पूरे देश के किसान आंदोलित थे, लेकिन इन्हीं 3 राज्यों के किसान मुखर होकर सर्वाधिक सरकार से लोहा ले रहे थे। उनकी इस जीत ने लोकतंत्र की झोली भर दी। उन्होंने अपने आंदोलन से लोकतंत्र की ढीली पड़ चुकी और खोखली की जा रही चूलों को मजबूत किया है। जब वे आ रहे थे तो उन्हें पता था कि उनका सामना निरंकुश सत्ता के घमंड से है। इसका एहसास तो उन्हें दिल्ली के द्वार पहुंचने से पहले ही करा भी दिया गया था, जब नवंबर की सर्दी में उन पर जलतोपों से हमला किया गया था। उन्हें रोकने के लिए बर्बर लाठी चार्ज किया गया। उनकी आंखों में जमे मजबूत संकल्प को आंसू गैस के गोलों से धुंधला किया गया। लेकिन वे जमीन का सीना चीरकर अनाज पैदा कर सकते हैं, वे भला इस सबसे कहां डरते और डिगते। सत्ता ने मुनादी करा दी थी कि इन्हें राजधानी में नहीं आने देना है। इससे दिल्ली की सल्तनत की नींव हिल सकती है। उन्हें भेड़ों के झुंड की तरह हाँक कर शहर के बाहर एक बड़े नुमा मैदान में जाने का रास्ता दिखाया गया। दिल्ली आने वाले रास्तों पर खाइयां खोद दी गई, कांटे बिछा दिए गए, लेकिन वे मौसम के हर रूप को प्रकृति का उपहार समझकर खेतों को नमन करते हैं। आंधी, पानी, लू के थफेरों के बीच अपने श्रम और पसीने से भूमि को उर्वर बनाते हो, वो कहां रुकने वाले थे। वे अडिग होकर जम गए दिल्ली के दरवाजे। उनका सामना सिर्फ बहुमत के मद में चूर सत्ता से नहीं था, उनके सामने तो कॉरपोरेट भी था, और कॉरपोरेट और सरकार के खतरनाक गठजोड़ की बैसाखी पर चलता मीडिया भी। पुलिस तो थी ही, इंटरनेट और सोशल मीडिया का माफिया भी उनके सामने ही था। लेकिन अटल इरादों के साथ खेत आंगन छोड़ कर आए किसानों को पता था कि वे मुश्किल तो उनके सामने आएंगी ही, उनका रास्ता रोकेंगी। इसलिए उन्होंने दिल्ली के द्वार को ही शहर बना दिया, एक ऐसा शहर जहां सब बराबर थे, सबकी सरकार थी, सबके लिए भोजन की गारंटी थी, सबके लिए सबीलें थी, लंगर थे, सबके लिए सेवा थी, सबकी सेहत का ख्याल था। खुद को 30 मार खां समझने वाली सत्ता बेचैन हो उठी थी, जोर जबरदस्ती नाकाम हो चुकी थी। वो फिर एक सिलसिला शुरू किया गया, गाली गलौज का, साजिशों का, बदनाम करने का, आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी कहने का। लेकिन अडिग अन्नदाता बेफिक्र था। उसे पता था कि वह हक की लड़ाई लड़ रहा है, और जीत तो हक की ही होती है। शताब्दी जैसे लंबे एक साल में किसानों ने क्या कुछ नहीं सहा। मौसम की मार, साथियों की शहादत, बेइज्जती, बदनामी, लेकिन वे झुके नहीं। उन्होंने लोगों को एक सीख देना शुरू कर दी।
पूरे आंदोलन की खूबी और खासियत वो लंगर रहे जो कदम कदम पर सिंघू, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर लगे थे। आंदोलन ने सिखाया कि कोई भूखा नहीं सोएगा, जो आंदोलन में है वह भी और जो सिर्फ टोह लेने आया है वह भी। सेवा भाव ने पूरे आंदोलन का मनोबल मजबूत किया और आंदोलन में लगे लंगर आम तौर पर लगने वाले लंगरों से कई कदम आगे रहे। ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई जाति, ना कोई धर्म। जो पंगत में बैठ गया उसे भोजन परोसा गया। सबने एक ही कतार में खाया और अपने अपने रब का शुक्र अदा किया। एक ही सफ में बैठ गए महमूद ओ अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। लेकिन पूरे आंदोलन को बदनाम करने का एक सुनियोजित दौर शुरू किया गया। किसानों ने मीडिया के उस धरे को समय से पहले ही पहचान लिया और कृषि कानूनों की तारीफ के पुल बांधने वाले किसानों को गुंडा और ना जाने किस किस उपाधि से संबोधित करने वाले गोदी मीडिया का खुला बहिष्कार किसानों ने किया। सच्चे पत्रकारों का स्वागत किया गया, उन्हें गले लगाया गया। सोशल मीडिया की ताकत और उसकी पहुंच को भी किसानों ने समझ लिया था। किसानों ने मीडिया के जवाब में ट्रॉली टाइम शुरू किया। किसान मोर्चा के नाम से सोशल मीडिया के सभी माध्यमों पर अपनी मौजूदगी न सिर्फ दर्ज कराई बल्कि हजारों किसानों को इसकी इस्तेमाल भी सिखाया। इस एक साल में किसानों ने सियासी चालबाजियों से निपटना, मीडिया को तुर्की ब तुर्की जवाब देना, संकट के समय धैर्य रखते हुए उनका समाधान निकालना, सब कुछ सीखा। उन्होंने यह भी सीखा कि राजनीति की चुपड़ी बातों और झांसों से कैसे निपटे। सरकार से 11 दौर की बातचीत में भी कोई नतीजा ना निकलने से मायूस ना होना भी इन्होंने सबक की तरह ही समाज के सामने रखा। अब जब यह लौट रहे हैं तो इनके पास लोकतंत्र को जिंदा रखने की कड़ी ट्रेनिंग का तजुर्बा है। अमन के रास्ते पर चलते हुए अहंकार में डूबी सरकार को यू टर्न लेने पर मजबूर करने का हुनर है और यही हुनर किसान लौटकर उस समाज में बिखेरेंगे जो लोकतंत्र को याद करता है। इसी को तो क्रांति कहते हैं। जय जवान, जय किसान।